प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 7 यहाँ लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, किसी भी कहानी में सबसे जो अंतिम पड़ाव होता है, किसी पिक्चर में, किसी कहानी में, किसी उपन्यास में, वो सबसे कैलकुलेशन वाला, समराइज वाला सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है अंतिम अवस्था। जब आप बाइबल की अंतिम किताब को पढ़ते हैं, अंतिम किताब के लगभग अंतिम अध्याय में, हम 21वें अध्याय में हैं, 22वां अध्याय कंप्लीट है। 21वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। तो बाइबल कहती जय पाने के विषय में। अब जय बहुत सारी चीज़ों का है। किसी के लिए किसी वस्तु पर जय पाना, किसी के लिए किसी और पदार्थ पर जय पाना। यदि आप पुराना नियम में एक कैरेक्टर देखें, परमेश्वर का दास याकूब और एसाव दोनों सगे भाई हैं। याकूब अच्छा भोजन बनाता है और एसाव अच्छा शिकार खेलता है। आपको मालूम है, जैसा आपने पढ़ा, एसाव शिकार में गया, उस दिन उसे कुछ नहीं मिला, परंतु याकूब उस दिन बहुत स्वादिष्ट मसूर की दाल बना रहा था। परमेश्वर के लोगों, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम सार बात में आएँ तो एसाव बड़ा भूखा था, शिकार से आया, थका हुआ है, भूखा है, और वो अपने भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वो अपने भूख पर नियंत्रण नहीं कर पाया, शरीर की दशा पर नियंत्रण नहीं कर पाया, और उसने अपने भूख के कारण, यानी उस मसूर की दाल को पाने के कारण, उसने अपने अभिषेक को, अपने पहलौठे के अधिकार को, अपने पूरे भविष्य को बेच डाला। किसके लिए? बड़ा ताज्जुब होगा, 1 कटोरी मसूर का दाल या 5 कटोरी मसूर का दाल। जरा सोचिए, क्या अभिषेक इतना तुच्छ है, इतना नगण्य है? परमेश्वर के लोगों, क्या होता यदि उस दिन एसाव अपने भूख पर कंट्रोल कर लेता, अपने शरीर पर कंट्रोल कर लेता? तो मैं समझता हूं याकूब कभी आशीषित नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार हम अपने शरीर के भूख और प्यास में हार जाते हैं। कई बार हम नकारात्मक चीज़ों में हार जाते हैं। यदि आप पुराने ही नियम के एक चरित्र को देखें, यूसुफ, जवान लड़का, खूबसूरत, परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक, बंदीगृह में गया तब भी प्रभु यहोवा उसके साथ है। यदि आप उसके जीवन को देखें तो पोतीपर की पत्नी ने पाप करने के लिए उसे उकसाया, उसे गलत मार्ग में ले जाने के लिए उकसाया, परंतु परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, यदि हम उसके सार को समझें तो यूसुफ अपने शरीर पर, अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है, उसे कुचलता है और वहाँ से परमेश्वर की पवित्रता की ओर भागता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री का, उसी देश का प्रधानमंत्री का कुर्सी दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस याकूब ने अपने भूख पर नियंत्रण किया और दाल को छोड़ दिया, उस याकूब को परमेश्वर ने इतनी आशीषें दी कि 12 बेटे बेटियां, कितने अद्भुत अनुग्रह। और परमेश्वर कहता, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। एसाव का कहीं नाम नहीं है। यानी याकूब ने अपने भूख पर कंट्रोल कर लिया, एसाव नहीं कर पाया। यूसुफ ने अपने शरीर, अपने इमोशंस, भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया, हावी होने नहीं दिया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। आज बहुत बार हम छोटी छोटी चीज़ों में आपा खो देते हैं, हम हार जाते हैं और शैतान को हम अवसर देते हैं ताकि शत्रु हमें गिराए, हमें पटके, और वो इसी खोज में रहता है। कई घरों में लड़ाई और झगड़े की बात है, किसी के लिए भोजन की कमजोरी, कोई ऐसे हैं जो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं, मुंह से झूठ निकल ही जाता है, व्यभिचार हो ही जाता है, गलत बातें निकल ही जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो जय पाए, और आपको इस बात को, आप और हम इस बात को जानते हैं, हम अपनी शक्ति से, अपने तरीके से जय नहीं प्राप्त कर सकते। प्रभु ने कहा, न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। और वही यीशु अपनी आत्मा हमें देता है कि हम इन परीक्षाओं से बाहर निकलें, विजेता बनकर हम जयवंत होकर निकलें। हालेलुया। और इसके लिए स्वयं परमेश्वर हमारी सहायता करता है। यहाँ तक बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब तक तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। प्रभु आपको निकास देता है, मुझे निकास देता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस, उसके जीवन को देखिए, कैसे उसने परमेश्वर की सेवा किया और कैसे वो बहुत सारी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत हुआ। परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। वचन में लिखा है, यहाँ लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। पौलुस कहता है, मैं अपने देह को मारता हूँ, कूटता हूँ,
ताकि उसे वश में रखूं। कहीं ऐसा ना हो मैं औरों को प्रचार करूं और खुद निकम्मा हो जाऊं। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम आइए अपने शरीर पर जय पाएं, अपने मन पर, अपनी ज़ुबान पर, अपने 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 जीवन पर जय पाएं। अगर एक नाविक एक नाव में बैठा हुआ व्यक्ति यदि पतवार को चलाते हुए यदि उसका एक्सपर्ट ना हो, पतवार चलाना ना जानता हो, यानी वो उसके कंट्रोल में ना हो, नाव डूब जाएगी, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। यदि हम जयवंत होना चाहते अगर हमें जयवंत होना है तो ये आवश्यक है कि हम सचमुच में अपने शरीर, भावनाओं, इमोशंस पर हम कंट्रोल करें। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त है, हम पर परमेश्वर की कृपा है। और जब आप निर्बल होते हैं, पौलुस कहता है, तब परमेश्वर की सामर्थ हम पर छाया करती है। जब आप कमज़ोर हैं, आपको लगे कि प्रभु मैं इस मार्ग में कमज़ोर हूँ, मैं धन के मामले में कमज़ोर हूँ, मैं प्रभु को देने के मामले में कमज़ोर हूँ, हो सकता है आप उपवास नहीं कर पाते, इसमें कमज़ोर हैं, प्रभु से सहायता मांगें। क्योंकि जब मैं और आप निर्बल होते हैं, उसकी सामर्थ हम पर छाती है और हम निर्बलता में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज की सुबह हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें, प्रभु हमें विजेता बना, हमें जय पाने वाला बना, ताकि वो इनाम पाएं जिसके अल्लाह आपने हमें चुना है। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर प्रभु, और हम सब पर कृपा कर, ताकि हम उस जय को प्राप्त कर सकें और उसके अनुग्रह को समझ सकें। प्रभु धन्यवाद तेरी आशीषों के लिए, तेरी कृपा, तेरी दया के लिए। सारी महिमा देते हुए विनती यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बताया से आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस संदेश को, इस वीडियो को देखने सुनने के लिए। दूसरों को शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।